अपचयन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समझेंगे जो कि है आक्सीकारक एवं अपचायक। इसको हम लोग इंग्लिश में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने में प्रॉब्लम है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए ऑक्सीकरण संख्या का। होप है आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने आ जाए। अच्छे से उसमें समझाया गया है और अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कराया गया, उसको आप देख सकते हैं। आज हम इसको समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो थोड़ा सा मैं ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में आपको बता दे रहा हूं कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, उसको कैसे हम फाइंड करते हैं। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे और अप टू 10 क्वेश्चन में आप एकदम ऑलराउंडर हो जाएंगे। आराम से आपको आने लगेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानना। तो देखिए, एक तरफ मैं लिख दे रहा हूं ऑक्सीकरण, एक तरफ ऑक्सीकरण है और दूसरे तरफ है अपचयन, रिडक्शन, और एक तरफ हो गया ऑक्सीडेशन। कुछ बात ऑक्सीडेशन का आपको याद रखना है, कुछ बात रिडक्शन का याद रखना है, उतना से काम हमारा हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में जो पहले कॉन्सेप्ट था, पुराना कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट कि ऑक्सीजन गेन करता है, हाइड्रोजन लॉस होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है। और आज के ट्रेंड में जो चल रहा है वो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट से चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करना। तो ये सब कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो मैं सारा पॉइंट आपको लिख दे रहा हूं। इसमें पहला पॉइंट क्या है, ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीजन का योग मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का योग। दूसरा बात क्या है सर, हाइड्रोजन का लॉस मतलब हानि, हाइड्रोजन की हानि। ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन की हानि हो, मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा बात क्या है, तीसरा बात है इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो। जैसे सोडियम है तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सोडियम आयन बन गया, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। फोर्थ पॉइंट पे और क्या बात लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो या ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो। ये कॉन्सेप्ट बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर, ओएन से समझिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो, टू इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, एक पॉइंट और मैं बना दे रहा हूं। ये सारे के सारे डिफिनीशन है, ऑक्सीकरण के सारे डिफिनीशन चल रहे हैं। ऑक्सीजन का योग हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। फिर उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि ऋण विद्युतीय पदार्थ का योग हो। कोई जरूरी नहीं, ऑक्सीजन भी ऋण विद्युतीय पदार्थ है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये ऋण विद्युतीय पदार्थ है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ही होगा, हो सकता है कि अभिक्रिया में ऑक्सीजन न हो, Cl हो सकता है। तो ऋण विद्युतीय पदार्थ का योग मतलब जैसे ऑक्सीजन का योग है वैसे ही नेगेटिव पार्ट का योग हो। तो ये सारे के सारे एक फैक्टर हो गए, या एक तरह से कहें छोटे छोटे डिफिनीशन हो गए ऑक्सीकरण संख्या का, जिसमें से पहला दूसरा ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आता है, मतलब पुरानी अवधारणा के अंतर्गत आता है, और ये हमारी आधुनिक जो मॉडर्न में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आता है। अगर अपचयन का लिखना है तो अगर आप ऑक्सीडेशन का सीरियल से तैयार कर लिए तो अपचयन का एकदम आराम से आप सीख जाएंगे। अपचयन में पहला बात क्या लिखेंगे, अपचयन में पहला बात लिखेंगे, इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ है ना, ठीक इसी का उल्टा लिख दीजिए, ऑक्सीजन की हानि हो। दूसरा बात में क्या लिखेंगे सर, दूसरा बात में लिखेंगे हाइड्रोजन का हानि लिखे हैं, तो हाइड्रोजन का योग हो, हाइड्रोजन का योग हो मतलब हाइड्रोजन की संख्या बढ़े, हाइड्रोजन का योग हो, हाइड्रोजन गेन करे, ऑक्सीजन लॉस हो, ऑक्सीजन की वैल्यू घटे। फिर तीसरा बात क्या लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे। जैसे Cl है तो Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन आया तो क्लोराइड आयन बन गया, Cl माइनस बन गया। तो इलेक्ट्रॉन अगर प्रवेश कर रहा है तो वो जो अभिक्रिया होगी वो उसको हम रिडक्शन के अंतर्गत रख सकते हैं।
फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट का है ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि है, इसमें इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या है, इसमें ऋण विद्युतीय पदार्थ का योग हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ऋण विद्युतीय की जगह मैं लिख दे रहा हूं धन विद्युतीय पदार्थ, धन विद्युतीय पदार्थ का योग, धन विद्युतीय पदार्थ का योग, मतलब जैसे हाइड्रोजन को हम लोग पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे यहाँ पे। तो ये छोटा सा डिफिनीशन है इसका और इसका, अगर एक याद कर ले रहे हैं तो दूसरा इसी का अपोजिट कर दीजिए, अपने आप याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसका एग्जाम्पल मेन है, इसका एग्जाम्पल की एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल मैं कुछ यहीं पे लिखने का प्रयास कर दे रहा हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल इसमें ले लेते हैं, ऑक्सीजन का योग है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन के साथ, कार्बन को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस एनर्जी रिलीज होगी। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है ना, ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। मैग्नीशियम के साथ Cl2 का अभिक्रिया करा दीजिए तो ये बना देगा MgCl2। तो यहाँ पर देखिए Cl नेगेटिव पार्ट है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, Cl नेगेटिव पार्ट है, तो ये क्या कर मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया, MgCl2 बना दिया। तो हालांकि अभी हम लोग देखेंगे, सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे, जो कि मोर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला है, सबसे ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोजन का लॉस हो, हाइड्रोजन का लॉस जैसे एक एग्जांपल ये ले सकते हैं आप, अमोनिया है NH3 हैबर प्रोसेस जो होता है, अमोनिया का हैबर प्रोसेस, मैं पूरा कैटलिस्ट नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो Fi कैटलिस्ट होता है और यमो वर्धक होता है, और टेम्परेचर और प्रेशर हाई प्रेशर रखते हैं, टेम्परेचर भी रखते हैं मॉडरेट अप टू 450 या 500 डिग्री सेल्सियस। तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन की हानि, पहले हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, अब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ था, अब नहीं है। देखिए हाइड्रोजन का क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है। मैं मिटा रहा हूं कुछ नीचे के टॉपिक, कुछ मिटा रहा हूं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, एक एग्जाम्पल ऐसे ले लीजिए, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो मैग्नीशियम आयन बन गया Mg++, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकला। सोडियम है, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो बन गया सोडियम आयन Na++ इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो इधर सारे के सारे रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन के हैं, मतलब ऑक्सीकरण के हैं। अगर इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी मैच कर रही है तो आप आराम से उसको ऑक्सीडेशन टिक करिए, एकदम सही रहेगा। इसी तरह रिडक्शन का भी एक दो एग्जांपल इसका भी कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर ले रहा हूँ, अगर आपको मन है नोट करने का तो कर लीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा से अपचयन को देखते हैं। अपचयन में लिखा गया है ऑक्सीजन की हानि हो, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो पहला एग्जांपल जैसे हम लोग ले लें कॉपर ऑक्साइड का ले लें, CuO प्लस कार्बन, इसको हम जब अभिक्रिया कराएंगे CuO प्लस कार्बन की तो ये हो जाएगा Cu प्लस CO। तो अभी कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, कॉपर के साथ अभी ऑक्सीजन था, लेकिन कार्बन से जैसे अभिक्रिया हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड बना के बाहर निकल गया, कॉपर अपचयित हो गया, यहाँ पर कॉपर अकेला हो गया, कॉपर के साथ अब कोई नहीं, ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया, ऑक्सीजन का लॉस हो गया। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है अपचयन का, ये भी देख सकते हैं। दूसरा मान लीजिए हाइड्रोजन का हमको योग कराना है, तो हाइड्रोजन का योग कराना है तो ले लेते हैं एग्जांपल आप H2 वाला ले लीजिए, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, इसका रिएक्शन कराएंगे, हालांकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो HI बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, एसिड है खतरनाक, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। तो इस अभिक्रिया में देखिए हाइड्रोजन के साथ आयोडीन क्या हो गया, जुड़ गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो गया, गेन हो गया ना, हाइड्रोजन का योग हो गया ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अपचयन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपचयन अभिक्रिया। मैं मिटा रहा हूं ऊपर का कुछ क्योंकि नीचे नहीं दिखाई देगा। इलेक्ट्रॉन प्रवेश करें, देखिए एक एग्जांपल और ले लीजिए, बाकी तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रवेश करें, जैसे मेरे पास Cl है तो Cl का एग्जांपल दिया था, तो एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास आया तो बन गया क्या,
Cl माइनस क्लोराइड आयन बन गया। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है पीरियोडिक टेबल में? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जब इलेक्ट्रॉन को ये लोग एक्सेप्ट करते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बहुत लंबा लेक्चर है वो। और भी ले लीजिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो ये बन गया O माइनस माइनस, O माइनस माइनस। तो इन सभी अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये सभी अभिक्रिया किसके अंतर्गत आ जाएंगे? रिडक्शन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। अब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि का एक एग्जाम्पल नहीं दिया था, तो वो मैं अभी क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, उसी में दिखा दूंगा कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कैसे हो रही है। या चलिए कोई भी आप ले लीजिए, इसी में से ले लीजिए, यही एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए यहीं पे एग्जाम्पल ले लिया, यही ले लिया, CuO प्लस C इज इक्वल टू Cu प्लस CO। यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या में कैसे कमी हो रही है, अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या इसका -2 होता है, बताया था आपको, तो इसका x मान लीजिएगा, कॉपर का x मान लीजिए, और ऑक्सीजन का -2 होता है इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? +2। तो यहाँ पर कॉपर +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यहाँ पर कॉपर अकेला। मैं बताया था कि अगर कोई भी चीज अकेला रहेगा, कोई भी चाहे एटम हो या कोई भी स्पीसी हो, अगर अकेला है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0 होता है। तो देखिए 0 +2 से हो गया 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो मैं लिखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो, तो ऑक्सीकरण संख्या +2 से हो गया 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया। तो अगर ऑक्सीकरण संख्या डिक्रीज करे तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर कार्बन अकेला है तो कार्बन 0, यहाँ पर कार्बन इंक्रीज कर गया, तो कार्बन इंक्रीज कर गया तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। कार्बन का 0 कर लीजिए, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कर दीजिए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो गई? बढ़ गई। तो ऑक्सीडेशन 0 से हो गया 2, तो ये है ऑक्सीकरण, इसको ऑक्सीकरण बोलेंगे। इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। तो इसी के आधार पर ऑक्सीकारक और अपचायक हम लोग छांटने वाले हैं। तो इतना आप कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद चल रहे हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक ऑक्सीकारक एवं अपचायक पर, कि किसी भी अभिक्रिया में कोई भी अभिक्रिया आपके सामने दे दी, ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, एक अभिक्रिया दे दिया रहेगा और पूछेगा कौन सा ऑक्सीकारक है, कौन सा अपचायक है, ऐसे पूछ देगा। 4 ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, अगर आपको आ रहा है तो आराम से कर ले जाएंगे, नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा मेन पॉइंट था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। ऑक्सीकारक एवं अपचायक, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीकारक और एक तरफ में बना दिया अपचायक, ऑक्सीकारक और अपचायक। इंग्लिश में लिखा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग, ऑक्सीकारक एवं अपचायक। तो याद रखिएगा, जिस अभिक्रिया का या जिस पदार्थ का, लिख दे रहा हूं, जिस पदार्थ का, लेकिन याद रखना एक पॉइंट और छूट रहा है, एक होता है रिडॉक्स रिएक्शन, इधर कर लेते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के प्रॉपर्टी पाए जाए, मतलब ऑक्सीडेशन का भी गुण उसमें हो, ऑक्सीडेशन का भी गुण पाया जाए, ऑक्सीडेशन का भी गुण हो, और रिडक्शन का भी, रिडक्शन मतलब अपचयन, अपचयन का भी प्रॉपर्टी, अपचयन का भी गुण पाया जाए। मतलब अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं, दोनों के गुण एक साथ शो हो रहे हैं, तो उस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। छोटी सी बात है। तो जिस पदार्थ, अपचायक पे आते हैं, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक कहलाता है। छोटा सा ही परिभाषा, वह अपचायक कहलाता है। और इधर क्या लिखेंगे, इसी का उल्टा वैसे वर्षा कर दीजिए, जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक कहलाएगा,
वह आक्सीकारक कहलाता है। ठीक है, जिस पदार्थ का आक्सीकरण हो रहा है वह अपचायक कहलाएगा और जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा है वह आक्सीकारक कहलाएगा। मतलब आक्सीकरण, अब देखिए अपचयन हो रहा है तो आक्सीकारक, यहां पर छोटा सा अगर मैं और बात अगर इसमें लिखना चाहूं तो ये भी बात लिख सकते। आक्सीकरण हो रहा है तो आक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागे, ये बात, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन लूज करे, इलेक्ट्रॉन को त्यागे या इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग का मतलब ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या होगा, अपचायक। अपचायक बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो क्या होता है, आक्सीकारक होता है। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो आक्सीकारक, या ऑक्सीजन को गेन करे, ये भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन का गेन करे। तो ज्यादा पॉइंट से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 पॉइंट या 1 पॉइंट ही अपने माइंड में फिट किए रहिए, एकदम 100% डन हो जाए। तो छोटा सा पॉइंट है, और भी बातें हैं, बहुत भी बातें हैं इसमें, बहुत सारी बातें हैं, बट 1-2 पॉइंट से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये छोटा सा पॉइंट हो गया। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनाते हैं बेटा। तो मैंने बताया कि अगर ऑक्सीकरण हो रहा है, देखिए इसी पॉइंट से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होगी, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ ही रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ रहा है तो एकदम आराम से आप कर ले जाएंगे। तो ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है अभिक्रिया का, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको आप अपचायक कहिएगा। अपचायक, अपचायक का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक। और दूसरा बात, अगर अपचयन हो रहा है, अपचयन मतलब रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करना, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, तो जिस पदार्थ का अपचयन होगा उसे आक्सीकारक कहेंगे। आक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कहेंगे। तो छोटा सा बात है, इन्हीं 2 पॉइंट पे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मैं कोई एक क्वेश्चन ले रहा हूं, कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे एक क्वेश्चन दिया है, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, CH4 + 4Cl2 = CCl4 + 4HCl। ये मीथेन का क्लोरीनीकरण है, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें हमको आक्सीकारक और अपचायक ढूंढना है। ऐसे ही क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको ढूंढना रहेगा आक्सीकारक कौन है, अपचायक कौन है। तो आपको सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालने आना चाहिए सभी का। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने तो आ ही रहा है, नहीं आ रहा तो देख लीजिए, आ जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालने आ रहा है तो अब हम कंपेयर करेंगे। देखिए अब उसको सेलेक्ट कीजिए जिसका ऑक्सीकरण संख्या ज्यादातर आप नहीं जानते हैं, या फिर जिसका ऑक्सीकरण संख्या डिफरेंट है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। अब यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन का +1 होता है तो यहाँ पर इसका -4 हो जाएगा। और यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो Cl का -1 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4। अरे सर क्या लिख दिए, अरे देख लो ना, कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना तो x मान लिया, प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है तो 1 × 4 = 4, और पूरे यौगिक पर कोई आवेश नहीं है तो 0 कर दिया, तो x = -4 ही तो होगा। और यहाँ पर CCl4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या x मान लिया तो x Cl का क्या होता है, -1 × 4 = 0,
तो x इज इक्वल टू क्या -4, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। तो यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या चेंज हमको दिख रही है, तो कार्बन का कंपेयर कार्बन से कर दीजिए। और Cl, देखो Cl अकेला है, Cl बेचारे के साथ कोई नहीं है, अकेला है। तो जब आप अकेले रहते हैं तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, अकेले मुक्त है तो एकदम फ्री, टेंशन फ्री रहेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 0। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट Cl की हाइड्रोजन का +1 होता है तो इसका -1 हो जाएगा। और ऐसे भी जानते हैं आप, इस 4 से कोई मतलब नहीं, 4 तो सबके लिए कॉमन है ना, तो 4 से कोई मतलब नहीं है, वो तो बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। नहीं भी लगा है बैलेंस करने के लिए तो आप बैलेंस कर लीजिएगा। तो अब ध्यान से अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या -4 से हो गई +4, तो माइनस से प्लस होगी तो बढ़ गया ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करने का मतलब ऑक्सीडेशन, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो भैया, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो उसे क्या कहते हैं, अपचायक, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर अपचायक, अपचायक बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट। अपचायक कौन है भाई, CH4, मीथेन। मीथेन क्या है, अपचायक। यहां पर देखिए 0 से हो गया ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो 0 और -1 में तो ये 0 ही तो बड़ा है, तो ज्यादा से कम हो गया, ज्यादा से कम का मतलब घटना, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज कर रहा है तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, पहले तो वो अपचयन कहलाएगा, और जिसका अपचयन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो यहां पर Cl क्या है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cl2। यस, अपचायक CH4 है, ऑक्सीकारक क्या है, तो अपचायक का मतलब क्या हुआ, अपचायक का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ रहा है तो वो अपचायक है। ऑक्सीकारक का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, आपको ऑक्सीकरण संख्या आ रहा है तो अपचायक और ऑक्सीकारक एकदम आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। या आप यहां भी देख सकते हैं सारा कुछ ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग निकाल के आप चेक कर लीजिएगा। सबका अगर दिक्कत हो रहा है तो सबका अलग अलग, इसका सबका अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या उसके सर पर रख के चेक करना कि किसके किसके ऑक्सीकरण संख्या में डिफरेंट आ रहा है। डिफरेंट वाले सब्सटेंस को कंपेयर कर लेना, तुलना कर लेना। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट करना है तो कर लीजिए। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह के 2-3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑक्सीकारक अपचायक एकदम आराम से आपको आ जाएगा। और क्वेश्चन लेते हैं। Fe2O3 plus 3CO gives 2Fe plus 3CO2। एक क्वेश्चन ये है, देखिए बैलेंस है कि नहीं, पहले देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस नहीं रहेगा तो आप कर लीजिएगा। Fe2 है, Fe2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 6 कार्बन 3 डन, बैलेंस है। तो हमारा सेम मुद्दा वही है, तुलना करिए। यहाँ पर देखिए Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होगी, यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होगा। इसका तो मैं शायद बताया भी था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल भी सकते हैं Fe का। तो Fe कितना है, 2 है ना, 2 है ना, एक Fe का x मानेंगे तो 2 Fe का क्या हो जाएगा, 2x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, ज्यादातर मैं बताया था -2 लेते हैं, इज इक्वल टू पूरे यौगिक पर कोई चार्ज नहीं है 0 कर दीजिए, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू सॉरी मल्टीप्लाई बाई 3 नहीं किया क्योंकि 3 है ना, एक ऑक्सीजन का ना -2 होता है, तो ये हो जाएगा 6, उधर जाएगा 6 हो गया, तो +3, x इज इक्वल टू +3, मतलब यहाँ पर Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पर Fe अकेला हो गया, बेचारा अकेला हो गया तो 0 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। सर नियम नहीं चेंज होगा, सही है सब चेंज, सब जितना रूल है सब सही है। यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर ली, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करिए। कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पर -2 है तो इसका x मानेंगे तो +2 हो जाएगा इसका, और यहाँ पर कार्बन का निकाल के देख लीजिएगा आप +4 आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं कार्बन का कार्बन से कंपेयर कर दूं और Fe का Fe से कंपेयर कर दूं तो आपको आराम से दिख रहा है कि 2 से 4 हो गया। 2 से 4 का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया। यहाँ से 3 से 0 हो गया, 3 से 0 का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया। ऊपर की तरफ है तो इंक्रीज का मतलब बढ़ना, और नीचे की तरफ है तो डिक्रीज मतलब घटना। तो ऑक्सीकरण संख्या एक बार बढ़ गया और ऑक्सीकरण संख्या एक बार घट गया। तो अगर इंक्रीज कर जाए तो अपचायक, डिक्रीज कर जाए तो ऑक्सीकारक, सिंपल सी बात।
तो आक्सी कारक बराबर क्या हो जाएगा, आक्सी कारक बोले तो डिक्रीज वाला कौन है भाई, Fi। तो Fi2O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और CO अपचायक बराबर क्या है, ये है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अपचायक है। आराम से आप देख रहे हैं क्वेश्चन आराम से बन जा रहा है, क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आराम से क्वेश्चन बन जा रहा है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ऑक्सीडेशन नंबर किसी तरह से आप कर लीजिए अपना स्ट्रांग निकालना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आराम से आप निकालेंगे, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट चलते हैं, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, नोट कर लीजिए, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, आयन का एक आध क्वेश्चन लेते हैं, मिटाओ। थर्ड एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, 2H प्लस MnO2 प्लस C2H2O4 gives Mn plus 2CO2 प्लस 2H2O। चेक करिए बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 2 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 4 6, ऑक्सीजन 2 4 6, डन। Mn 1, कार्बन 2 डन, बैलेंस है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन है रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन का कंपेयर कर दीजिए, हाइड्रोजन कंपेयर करने से कोई मतलब नहीं निकल रहा है, हालांकि यहाँ पे भी +1 ये है, यहाँ पे भी प्लस, तो हाइड्रोजन को छोड़िए, Mn का कंपेयर करिए, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आप Mn का निकाल के देख लीजिएगा, +4 आएगा। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, अब ऑक्सीडेशन नंबर मैं बताया था, अगर कोई भी आयन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आयन होता है उसी के चिन्ह सहित मान के बराबर होता है, मतलब +1। तो यहाँ पर 2 प्लस है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +2, देखिए घट गया। ऑक्सीडेशन नंबर Mn का चेंज दिख रहा है, तो इसका इसी से कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। तो Mn का Mn से तुलना किए तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये क्या होता है, ऑक्सीकारक। तो MnO2 क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है। अब इधर किसी का भी कंपेयर कर लीजिए, जैसे यहाँ पर हम कार्बन का कंपेयर करना चाहते हैं, कार्बन का, तो C2 है, H2 है, O4, कार्बन 2 है तो 2x हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का -2 × 4 -8 = 0, तो ये जाएगा इधर 6 जाएगा, मतलब x = 3। तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है, +3। यहाँ पर कार्बन का स्टेट निकाल के देख लीजिएगा, 2 तो कॉमन है, इसको छोड़ दीजिएगा, +4 आएगा, गारंटी। तो कार्बन का कंपेयर कार्बन से कर लीजिए, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज कर जाए तो वो स्पीसी क्या होती है, अपचायक, मतलब उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो C2H2O4 ये क्या है, ये है अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक। तो कोई भी रिएक्शंस दिया रहेगा उसमें आपको ऑक्सीकारक और अपचायक छांटना होगा, तो आप आराम से ऑक्सीकारक और अपचायक छांट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए एक दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर देगा। क्वेश्चन है BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस 2HCl। BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस 2HCl। चेक कर लीजिए बैलेंस है, Ba1 है, Ba1 है, ठीक है, Cl2 है, Cl2 है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन, डन। ऑक्सीकारक अपचायक आपको छांटना है, तो ऑक्सीकारक अपचायक चलिए छांटते हैं। Ba का कंपैरिजन Ba से करते हैं, तो यहाँ Ba है Cl-2 प्लस 2, यहाँ पर Ba, अब तो आप खतरनाक फंस गए, फंसना कुछ नहीं है, BaSO4 है ना, अब इसको हमको Ba का ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए ना, इसको ब्रेक कर लो,
अच्छा होगा ब्रेक कर लो, क्योंकि SO4 जो होता है ना, SO4 पर होता है 2 माइनस, तो SO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। तो Ba का आप x मान लीजिए और इसका -2 होता है, -2 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, x इज इक्वल टू क्या हो गया, +2 हो गया। तो Ba का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी +2 आ रहा है। Cl का तो -1 होता है, Cl का यहाँ भी -1 आएगा। सल्फर का यहाँ +6 आएगा, निकाल के देख लीजिएगा, निकलवाया भी था H2SO4 का। और यहाँ पर सल्फर से तुलना करेंगे तो सल्फर जब ये +2 में है, ये -8 हो जाएगा, -8 + 2 ये +6 हो गया। अब आप कंफ्यूज हो गए, टोटली कंफ्यूज्ड हो गए कि इसमें कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है। तो मैं बता दूं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है, दिस इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। यह रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन अगर होता तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का प्रॉपर्टी शो होता, मतलब जरूर ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन आता। ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन नहीं आ रहा है, दोनों तरफ ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन चेक करने का ये भी एक अच्छा तरीका हो गया, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया था ताकि आपको ये बात बता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे है Cl2O7 plus 4H2O2 gives hydroxide plus 2OH minus gives 2Cl O2 minus plus 4O2 plus 5H2O। देखिए बैलेंस है, Cl2 है, Cl2 ठीक, ऑक्सीजन 7, 4 दूना के 8, 8 7 15, 15 2 17, यहाँ पर 4 8 4 12, 12 5 17 डन। 10 हाइड्रोजन, 8 8 2 10 हाइड्रोजन डन। चार्ज 2 माइनस इधर, चार्ज 2 माइनस इधर, डन, सही। चलिए इसमें हम छाटते हैं कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक। तो सेम प्रोसेस वही, कोई प्रोसेस आपको चेंज नहीं करना, सब कुछ वैसे ही करना। Cl का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो Cl यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन का 7 है, तो 7 दूना के 14, तो 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x +7 अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे। मैं बताया था कि फ्लोरीन +7 नहीं शो कर सकता, बट Cl फ्लोरीन के नीचे जितने भी हैं शो कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकते हैं। तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। यहाँ पर Cl को चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर रेसिड्यू से कोई मतलब नहीं है, जिसका हमको निकालना उसका x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन का आप जानते हैं -2 होता है, इंटू 2 कर दें, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू 1 माइनस लगा तो -1, x -4 इज इक्वल टू -1 इज गया, x इज इक्वल टू +3, यहाँ पर Cl +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है, डन। तो Cl 7 से हो गया 3, मतलब +7 से +3 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर Cl2O7 क्या है, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है, Cl2O7 ऑक्सीकारक है। और देख लीजिए यहाँ पर H2O2 में कंपैरिजन करिए, तो H2O2 से करें, ऑक्सीजन से कंपैरिजन करें, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर अकेला है, तो अकेला ऑक्सीजन 0 देगा, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो -1 से हो गया 0, तो बढ़ ही तो गया, -1 से 0 हो गया, कर्जा समाप्त हो गया, तो बढ़ ही तो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है वो पदार्थ क्या होता है, अपचायक। तो यहाँ पर H2O2 एक अपचायक की भांति व्यवहार कर रहा है, अपचायक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखिएगा। तो अपचायक का काम कर रहा है H2O2। अपचायक ऐसे भी कर सकते हैं कि अपचायक में से ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है, तो H2O2 से ऑक्सीजन लॉस हो ही गया है, H2O बना दिया, ऑक्सीजन का लॉस हुआ है,
और जो ऑक्सीकारक होता है उसमें ऑक्सीजन गेन कर जाता है, ये भी कर सकते हैं। तो वैसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सिंपल से समझिए, सिंपल एकदम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने आ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि का मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जिसका होगा वो अपचायक, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी का मतलब अपचयन, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक। एक मैटर शॉर्ट। तो आपको अच्छा लगा, ठीक, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है।